नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, बीते हुए दिनों में हमें खबर पड़ा यानी कि खबर हुआ कि जैसे कि मध्य प्रदेश बड़वानी जिले के अंदर निवाली गांव के अंदर कुछ सेवकों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ ही समय तक यानी कि शाम को गिरफ्तार किया और रात के लगभग 12 बजे उनको रिहाई दी गई। उनके ऊपर क्या बोलना चाहिए, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि क्या बोलना चाहिए कि धर्म परिवर्तन या फिर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए गए थे। अधिकतर हमने उनसे छानबीन नहीं करी, लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं और आप लगातार सेवा करते रहिए और साथ ही साथ झूठ का कभी भी साथ नहीं देना है। जो भी आपने वादा किया पुलिस वालों से या फिर जो बजरंग दल आरएसएस वाले शिवसेना वाले जो भी है उनके साथ जो भी आपने वादा किया, वार्तालाप किया, उसी हिसाब से आपको हैंडलिंग करना होगा, वरना आपको नुकसानी पहुंचेगी। उसके बारे में हम आपको अधिक से अधिक बताते चले जाते हैं कि जिन लोगों के साथ आप वादा करते हैं उस वादे को निभाने के लिए आगे कोशिश की और आगे बढ़ते चले जाइएगा। और अलग अलग जगह भी ऐसा विरोध हो रहा है, मैं सभी के लिए एक सपोर्ट का कारण हूँ। लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है या फिर कोई बजरंग दल आरएसएस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं, हो सके आपको मैं अगर याद आता हूं तो जरूर आप मुझे कॉल कीजिए और उनसे हमारी बातचीत भी जरूर करवाइएगा, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। उनको जैसी शिक्षा मिली है उसी प्रकार से वो आगे की ओर हैंडलिंग करते फॉलो करते हैं। जैसे कि सेवक सेविका को जैसे बाइबल से शिक्षा मिली है, उनके गुरु ने जैसे भी सिखाया गया है उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। हालांकि उसी प्रकार से उनको भी बजरंग दल आरएसएस वालों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको भी कोर्स करवाया जाता है। तो देखना, अगर आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो जरूर उनसे प्रेम भाव से बातचीत कीजिएगा। विरोधियों के साथ में प्रेम भाव के साथ बात कीजिए, ताकि हो सकता है आपके प्रभाव से या फिर आपके स्वभाव के कारण उनका जीवन चरित्र भी प्रभु में बदल सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे कि बड़वानी जिला खरी शिक्षा जिसे कहा जाता है, पास्टर क्या बोलना चाहिए कि जगन आर्या को और उनके कुछ साथी सेवक लोगों को गिरफ्तार किया गया था बड़वानी जिले के अंदर यानी कि निवाली पुलिस स्टेशन में। तो उन लोगों को रिहा कर दिया उसी दिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम खुश हैं। हमें एक बात का ये भी दुख है कि उन्होंने हमें कोई सूचना अधिकतर नहीं दी, लेकिन सूत्रों से हमें खबर चला है। कुछ खबरें हमारे पास इधर उधर से आ ही जाती हैं, कहीं न कहीं से खबर हमारे पास आ ही जाती हैं। हम उनके लिए चिंतित हैं, इसलिए उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी अन्य जो भी हैं सेवक सेविका, अलग अलग राज्य के लोग हैं, उन सभी के लिए भी हम चिंतित होते हैं। अलग अलग जगह उनके खिलाफ में विरोध होते हैं, मारपीट होती है या फिर झूठा आरोप लगाया जाता है, अनाज छीन लिए जाते हैं, घर तोड़फोड़ किया जाता है, चर्च तोड़फोड़ किया जाता है और झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। उन सभी के लिए मैं दया भरा हूं और साथ ही साथ उनका चिंतक भी हूं, उनका हानिकारक मैं नहीं हूं। भले वो हमें किसी भी दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन हम सबके लिए हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए हम अच्छा विचार लाते हैं, हमारे मन के द्वारा आपके सामने प्रकट करने की हम कोशिश जारी रखते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि आप अगर तकलीफ में, परेशान में होते हैं तो हमें जरूर थोड़ा सा याद कीजिएगा। हमसे जितना हो सकता है उतना हम आपके लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि आगे आप बढ़िए। आपने जो भी शिक्षा पाया, शायद हो सकता है आपने झूठी शिक्षा में जन्म पाया हो या फिर सही शिक्षा में आपने जन्म पाया हो, तो किसी के साथ भी झगड़ा करने की कोशिश ना करें। उन्हें मेल मिलाप करने की कोशिश करना है, उनको समझाने की कोशिश करना है और आगे की ओर बढ़ाने के लिए और बढ़ोतरी के लिए सोचना हमारा खास फर्ज बनता है। और मध्य प्रदेश के अंदर खरी शिक्षा चल रही है और जिनका नाम है, जो हैंडलिंग कर रहे हैं, उनका नाम है यानी कि जगन आर्या। साथ ही साथ उनके साथ छोटे मोटे सेवक जुड़े हुए हैं और वो खुद मेहनत करते हुए चला रहे हैं। उनको कोई भी क्या बोलना चाहिए फंड या फिर डोनेशन बाहर देश से नहीं है। उनके कलीसिया के लोग उन्हें मदद करते हैं और उनके जो अगुवे हैं वो साथ ही मिलकर इस संस्था को, इस मिशन को चला रहे हैं। अगर आप लोगों को अगर प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ना है तो जरूर उनका क्या बोलना चाहिए कि उनका शिक्षा को देखिए, उनके वीडियोस को देखिए और जानिए, समझिए और आगे की ओर बढ़िए। अच्छा लगे तो जरूर उनके साथ आप शामिल होइए, अन्यथा आप जिसमें है उसी में रहिएगा। प्रभु हमें कभी भी किसी से क्या बोलना चाहिए कि दुश्मनी मोल लेना नहीं सिखाता,
बल्कि जो दुश्मन है उसे क्षमा करना, उसे गले लगाना और उसे अपना बनाकर आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होता है और लगातार हम यही सोचते हैं कि वो आगे आप बढ़ते चले जाइए और प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ्य आप सभी के साथ बना रहे। जितने भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं आप सभी के हम धन्यवादी हैं, शुक्रगुजारी हैं। और बीते हुए दिनों से लेकर अभी तक आप हमारा साथ दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए सहयोग बन चुका है। खासियत आप लोग हमारे विरोध में भी नाम लेते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इशारे में भी हमारे नाम को लेते हैं, बड़ी खुशी की बात है। जैसे भी आप हमारे नाम को तो ले रहे हैं, भले भले आप हमसे नफरत कर रहे हैं, है ना, एक नफरती व्यक्ति तो आपके मन में है, ऐसा हमें भी अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें, क्योंकि कैसे न कैसे तो हम आपके मन के अंदर गिनती में जरूर है, दुश्मन के रूप में या फिर नफरत के रूप में या फिर मित्रता के रूप में या फिर जैसे भी आपके मन के अंदर हम गिनती में है जरूर। बड़ी खुशी की बात है, काफी लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, हमारे फोटोज को अलग अलग रीति से चेहरा रूप दे रहे हैं, गलत गलत नामे दे रहे हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। प्रभु ने सलामती दें, प्रभु ने आशीष करें। लगातार हम आपको आराम की ओर ले जा रहे हैं। मन का सुकून चाहिए, लोगों के मन के अंदर सुकून नहीं है, आराम नहीं है, शांति नहीं है। किससे मिले, किससे क्या करे, किससे झगड़ा करे, किसको मारपीट करे, किसको जेल ले जाए, बहुत कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। शांति, कहीं ना कहीं लोग शांति ढूंढ रहे हैं। हालांकि मैं उस पास्टर को कहना चाहता हूं जो जगन आर्या है, वो उनकी टीम है, साथ ही साथ उनके साथ जुड़े हुए विश्वासी संगठन है। प्रभु आप सभी को सलामती दें, आप आगे की ओर बढ़िए। कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि पास्टर जगन आर्या है मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी संगति आप कीजिए, उनको आप बुलाइए, उनसे आप सीखिए और आगे की ओर आप बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ हैं। और कई लोगों को मैंने भेजा है उनके पास, पास्टर जगन आर्या के पास, उनके पास शिक्षित होने के बाद में वो लोग हमसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं, हमसे रिश्ता तोड़ देते हैं। कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं, हमने कभी नहीं बोला कि आप हमसे दूर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई बात नहीं। आप जाइए, सीखिए, जैसा आपको वचन मिला है उस हिसाब से आप हमसे करीबी भी बना सकते हैं, हमसे दूरियां भी बना सकते हैं। अगर वचन कहता है तो हमसे आप दूर भी हो जाइए और करीब भी हो जाइए, कोई हरकत नहीं, हम कोई दुखी नहीं है। आखिर अब वहाँ जाइए, हमने उनकी शिक्षा देखा है, अच्छे खासे शिक्षा दे रहे हैं, उनमें खामियां हैं, कुछ खामियां हैं, उन खामियों को भी हो सकता है, आशा करता हूं कि प्रभु जरूर उनकी खामियां बाहर निकाल देगा। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करे। लगातार आप आगे बढ़ते चले जाइए। मध्य प्रदेश के खरी शिक्षा वाले और अलग अलग जगह खरी शिक्षा चला रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामती दे, जिन्होंने खरी शिक्षा का नाम रखा है। खरी शिक्षा के विषय में तो हम भी बातें करते हैं, लेकिन हम सबको आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, सही समय के अनुसार सबको सुधार की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमने एक विषय के ऊपर संदेश देना शुरू नहीं किया है। हम जनरल समाचार देते हैं, हम जनता के लिए समाचार देते हैं, सबके लिए, सबका भला, सबका विकास और सबका सुधार चाहते हैं। जिनको हमसे गुस्सा है वो जरूर दूसरे सेवक सेविका के पास जाकर अपना जीवन चरित्र सुधार सकता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस वीडियो में बस इतना ही। प्रभु वचनों के साथ आपको ले जाना चाहता है, जरूर आप जाइए। कोई सेवक सेविका के द्वारा आप हैंडलिंग हो रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। आप जाइए। सेंधवा के लोग, सिरपुर के लोग और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन के लोग और क्या बोलना चाहिए, चोपड़ा, सिरपुर, आसपास के कई कई जगहों के लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, आदिवासी समाज के लोग। बहुत पैसे आप आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें। वहाँ जहाँ अच्छी शिक्षा लग रही है आप जा सकते हैं। आपको हम बांधना नहीं चाहते, बंधन में नहीं रखेंगे। आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। सलामत रहो और दूसरे को सलामती में रखो। गॉड ब्लेस यू।